आपने अगर कोई ड्राइविंग की रेस लगा दी जिसमें शायद आप एक्सपर्ट हो सकते हैं ड्राइविंग में, लेकिन आपको आपके वर्ल्ड की बेस्ट के साथ में ड्राइविंग करनी पड़े, जैसे माइकल शूमेकर। हम अगर चाहते फार्मूला रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी या नारायण इंडिया के, तो अगर ऐसी वाली रेस लगा दी जाए तो कौन जीतेगा? तो डेफिनेटली आप कहोगे कि वो तो चैंपियन है, उन्होंने इतने साल काम किया तो वही जीतेंगे। लेकिन ऐसा सोचो कि अगर उनके कार के ऊपर पूरा ब्लैक लगा दिया, यानी उसकी जो ग्लास है उनको कुछ दिखता ही नहीं है, पूरा फॉगी और पूरा ब्लैक कलर लगा दिया, जिसके कारण वो बाहर देख ही नहीं सकता। और फिर अभी रेस लगा दी जहाँ पे आपको पूरा दिख सकता है लेकिन उनको कुछ ही दिख ही नहीं सकता है, तो कौन जीत सकता है? सोच के देखिए। क्या वो चैंपियन जिसका ज़बरदस्त एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट भी है अपने फील्ड के, लेकिन वो फोकस ही नहीं, वो क्लैरिटी ही नहीं है, तो डेफिनेटली आप ही जीतने वाले हो। करेक्ट? जैसे अगर आपने देखा हो कि बहुत सारे रनिंग वाले या स्प्रिंट वाले लोग हैं, राइट? कार्ल लुइस हो या बहुत सारे ऐसे लोग जो रनिंग रनिंग में एक्सपर्ट है। अगर ऐसा सोचो कि आपको दौड़ लगानी, आप अच्छे खासे दौड़ लगाने वाले हो, लेकिन अगर ओलंपिक के ऐसे कोई आदमी के साथ में आपकी रेस लगा दी जाए तो कौन जीतेगा? आप बोलोगे तो डेफिनेटली वही जीतेगा, उसके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज, प्रैक्टिस भी है। लेकिन ऐसा सोचो कि अगर वो इंसान को दूसरे डायरेक्शन में भागने के लिए कहा और आपको सही डायरेक्शन में भागने के लिए कहा, जहाँ पे आपको भागना चाहिए उस डायरेक्शन में आप भाग रहे हो लेकिन वो दूसरे डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो अब कौन जीतेगा रेस? तो आप कहोगे इसमें कोई सवाल करने जैसी चीज़ ही नहीं, मैं ही जीतूंगा क्योंकि मेरी डायरेक्शन सही है। करेक्ट? तो आप ध्यान में रखो, लाइफ में आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज कितनी है उससे भी ज़्यादा क्लैरिटी और आपका डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके ऊपर फोकस कर दीजिएगा ताकि आपको सक्सेस मिले। धन्यवाद इस चीज़ को सुनने के लिए, समझने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ।